आंकड़ों का निरूपण। इस वीडियो में आंकड़ों का अर्थ तथा उनका वर्गीकरण, टैली चिन्हों द्वारा आंकड़ों का निरूपण, पिक्टोग्राफ द्वारा आंकड़ों का निरूपण, दंड आरेख द्वारा आंकड़ों का निरूपण। टीचर्स, बच्चों को आंकड़ों का निरूपण समझाने से पहले ये समझाइए कि आंकड़े क्या होते हैं। साथ ही इस विषय को हमारे दैनिक जीवन से जोड़कर तरह तरह के उदाहरण भी दें। बच्चों, हम सभी अपने घर एवं आसपास बहुत सारी चीजें देखते हैं, है ना? उदाहरण के तौर पर हम रसोई घर में रखी हुई इस टोकरी को ही ले लेते हैं। अब यदि आपसे ये पूछा जाए कि इस टोकरी में कौन कौन से बर्तन कितने कितने हैं, इन्हें गिनकर बताइए, तो आप क्या करेंगे? एक साथ इतने प्रकार के बर्तनों को गिनना शायद आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन इसका एक आसान तरीका भी होता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले इन बर्तनों के ढेर में से बारी बारी से एक एक बर्तन उठाकर उनके अलग अलग समूह बना लेंगे। जैसे ये रही एक कढ़ाई, 4 प्लेटें, 3 गिलास, 6 चम्मच और 2 कटोरियां। अब 2 खानों वाली एक सारणी बनाते हैं और दोनों खानों में अलग अलग शीर्षक लिख देते हैं। पहले खाने का शीर्षक होगा बर्तन का नाम और दूसरे खाने का शीर्षक होगा बर्तन की संख्या। अब इस सारणी में सभी बर्तनों के नाम लिखकर उनकी संख्या लिखते जाते हैं। कढ़ाई 1, प्लेट 4, गिलास 3, चम्मच 6 और कटोरी 2। अब इस सारणी को गौर से देखकर बताओ, टोकरी में कुल कितने बर्तन थे? हाँ, 16। टोकरी में किस प्रकार के बर्तन सबसे कम थे? कढ़ाई, है ना? सोचो, अगर इन प्रश्नों के उत्तर आपको इस सारणी के बिना सिर्फ बर्तनों के ढेर देखकर देने होते तो कितना मुश्किल होता। इस सारणी से हमें कई प्रकार की जानकारियां या सूचनाएं मिली। किसी भी प्रकार की जानकारी या सूचना के संग्रह को आंकड़े कहते हैं। इस उदाहरण में टोकरी में रखे बर्तनों की संख्या हमारे लिए आंकड़े हैं। आंकड़ों को विभिन्न प्रकार के वर्गों या समूहों में बांटना आंकड़ों का वर्गीकरण कहलाता है। एक मजेदार गतिविधि करें। 5वीं कक्षा के 21 बच्चों से ये पूछा गया कि उन्हें कौन सा खेल खेलना सबसे अधिक पसंद है और इसी प्रश्न से मिली जानकारी से सारणी बनाई गई है। इसे पढ़िए। क्रिकेट 6, कबड्डी 5, हॉकी 9, बास्केटबॉल 1। अब बच्चों के पसंदीदा खेल की संख्या के अनुसार इस तालिका में रंग भरिए। शुरू करते हैं। क्रिकेट वाले खाने में 6 डिब्बों को रंगेंगे, कबड्डी वाले खाने में 5 डिब्बों को, हॉकी वाले खाने में 9 डिब्बों को और बास्केटबॉल वाले खाने में 1 डिब्बे को रंगेंगे। बच्चों, आंकड़ों को इस तरह भी दर्शा सकते हैं। देते हैं टैली चिन्हों द्वारा आंकड़ों का निरूपण। चलिए अब इन्हीं आंकड़ों को टैली चार्ट से दर्शाते हैं। टैली चार्ट में वस्तुओं की संख्या दर्शाने के लिए हम टैली चिन्ह या मिलान चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगर आंकड़ों की संख्या 5 से कम हो तो आप उस संख्या को सीधी लाइन से दिखाएंगे और अगर आंकड़ों की संख्या 5 हो तो उन्हें इस तरह दिखाएंगे और अगर आंकड़ों की संख्या 5 से अधिक हो तो इस तरह 5-5 के समूह में दर्शाएंगे। तो हमारे आंकड़े क्या दिखा रहे हैं? 6 बच्चों को क्रिकेट, 5 बच्चों को कबड्डी, 9 को हॉकी और 1 को बास्केटबॉल पसंद है। तो चलिए इसका टैली चार्ट बनाते हैं। टैली चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम 2 खानों वाली एक सारणी बनाएंगे। पहले खाने में सबसे ऊपर शीर्षक में खेलों के नाम लिखेंगे और फिर इसके नीचे ऊपर दिए गए सभी खेलों के नाम लिख देंगे। दूसरे खाने में शीर्षक में टैली चिन्ह लिखेंगे। अब क्रिकेट 6 बच्चों को पसंद है
तो उसे 5 के समूह में इस तरह 4 सीधी लाइनें और एक तिरछी लाइन से दिखाएंगे और फिर 5 के आगे एक खड़ी लाइन खींच देंगे तो हो गए 6। कबड्डी 5 बच्चों को पसंद है तो इसे 4 सीधी लाइनें और एक तिरछी लाइन से इस तरह दिखाएंगे। हॉकी 9 बच्चों को पसंद है, इसलिए 5 का एक समूह बनाएंगे और फिर इसके बाद 4 सीधी लाइनें खींच देंगे तो हो गए पूरे 9। बास्केटबॉल 1 बच्चे को पसंद है तो यहाँ एक खड़ी लाइन बना लेंगे। अब इस सारणी को ध्यान से देखो और इन प्रश्नों के उत्तर दो। पहला, बच्चे किस खेल को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? हॉकी। कुल 9 बच्चे हॉकी खेलना पसंद करते हैं। बास्केटबॉल की तुलना में कबड्डी कितने बच्चों को पसंद है? कबड्डी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या है 5। बास्केटबॉल पसंद करने वाले बच्चों की संख्या है 1। इसलिए बास्केटबॉल की तुलना में कबड्डी 4 बच्चों को पसंद है। देते हैं पिक्टोग्राफ द्वारा आंकड़ों का निरूपण। बच्चों, आंकड़ों को प्रतीक चित्र के रूप में भी दिखाया जा सकता है, जिसे पिक्टोग्राफ कहते हैं। चलिए इसे उदाहरण से समझते हैं। किसी सप्ताह में कक्षा 5 में उपस्थित बच्चों की संख्या निम्न है: सोमवार 10, मंगलवार 20, बुधवार 25, गुरुवार 15, शुक्रवार 10। शुरू करते हैं। पिक्टोग्राफ बनाने के लिए हम सबसे पहले 2 खानों वाली एक सारणी बनाएंगे। पहले खाने में शीर्षक सप्ताह के दिन लिखकर उसके नीचे सप्ताह के दिन लिख लेंगे और दूसरे खाने में शीर्षक लिखेंगे छात्रों की संख्या। क्योंकि हमें आंकड़ों को प्रतीक चित्रों से दर्शाना है तो हमें एक चित्र सोचना होगा। इसे दर्शाने के लिए त्रिभुज कैसा रहेगा या फिर आयत? बच्चों, आप कोई भी चित्र ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि वो चित्र लें जो बनाने में आसान हो। हम यहाँ प्रतीक चित्र के रूप में एक गेंद ले रहे हैं। अब इस गेंद का मान तय करते हैं। या तो इसका मान हम 1 ले सकते हैं या कोई भी ऐसी संख्या जो इन आंकड़ों को पूरी तरह विभाजित करती है। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 10, 20, 25, 15 और 10 को पूरी तरह विभाजित करती हो? हाँ, 5 है ना? तो संकेत में लिख लेंगे 1 गेंद बराबर 5 बच्चे। अब देखते हैं कि सोमवार को कितने बच्चे उपस्थित थे। 10। अब 10 को हम गेंद के मान से विभाजित करेंगे। 10 भाग 5 होगा 2, तो यहाँ बना देंगे 2 गेंदें। अब मंगलवार को कितने बच्चे आए थे? 20। अब 20 को हम गेंद के मान से विभाजित करेंगे। 20 भाग 5 बराबर 4, यहाँ बना देंगे 4 गेंदें। इस तरह बुधवार को उपस्थित बच्चों के लिए 25 को 5 से विभाजित करेंगे। 25 भाग 5 होगा 5, तो यहाँ बनाएंगे 5 गेंदें। गुरुवार को उपस्थित बच्चों के लिए बनाएंगे 3 गेंदें, क्योंकि 15 भाग 5 हुआ 3। शुक्रवार को उपस्थित बच्चों के लिए बनाएंगे 2 गेंदें, क्योंकि 10 भाग 5 होता है 2। लो, हो गया हमारा पिक्टोग्राफ तैयार। इसे देखकर बताओ, सप्ताह के किस दिन सबसे ज्यादा बच्चे उपस्थित थे? हाँ, बुधवार को। देते हैं दंड आरेख द्वारा आंकड़ों का निरूपण। आंकड़ों की संख्या बड़ी होने पर हम उन आंकड़ों को दंड आरेख या बार ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसमें जानकारियों को आयताकार पट्टियों या दंड के द्वारा दिखाया जाता है। यहाँ एक विद्यालय में कक्षा 6 से 10 तक के बच्चों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या एक तालिका में दी गई है। इस जानकारी को दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। अब ये दंड आरेख क्या है? दंड आरेख बनाने के लिए हम सबसे पहले 2 रेखाएं बनाते हैं, एक खड़ी रेखा और एक आड़ी रेखा।
आड़ी रेखा के नीचे हम कक्षाएं लिख देंगे। अब खड़ी रेखा में हम लिखेंगे लगाए गए पौधों की संख्या। इसके लिए हम देखेंगे सबसे ज्यादा पौधों की संख्या कितनी है। अब दी गई जानकारियों को हम आयतों से दर्शाएंगे। जानकारियों का इस प्रकार प्रदर्शन दंड आरेख कहलाता है। लगाए गए पौधों की अधिकतम संख्या है 30, तो हम यहाँ 1, 2, 3 न लिखकर संख्याओं को 5 के गुणज में लिख लेते हैं, जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 30। चलिए अब इन आंकड़ों को आयतों में दर्शाते हैं। कक्षा 6 ने कितने पौधे लगाए? 25। तो हम आड़ी रेखा से खड़ी रेखा में संख्या 25 तक एक पतला आयत बनाएंगे। अब कक्षा 7 के लिए आयत बनाएंगे जिसकी लंबाई खड़ी रेखा में 30 तक होगी। अब कक्षा 8 के लिए आयत की लंबाई कितनी होगी? हाँ, 30, क्योंकि उन्होंने 30 पौधे लगाए। और कक्षा 9 के लिए आयत की लंबाई 20 और कक्षा 10 के लिए भी 20 होगी। तो तैयार हो गया हमारा दंड आरेख। यहाँ हर दंड की ऊंचाई हमें लगाए गए पौधों की संख्या बताती है। हाँ, एक बात जरूर याद रखना कि यहाँ बनाए गए सभी आयत या दंड की चौड़ाई समान होनी चाहिए और इनके बीच के अंतर भी समान होने चाहिए। अब बताओ, कक्षा 10 की तुलना में कक्षा 6 ने कितने अधिक पौधे लगाए? 5, है ना? इस तरह से दंड आरेख से कई प्रश्न हल किए जा सकते हैं। चलिए अब एक खेल खेलिए। इस दंड आरेख को देखकर आप भी कुछ प्रश्न बनाइए और अपने दोस्तों से पूछिए। टीचर्स बच्चों को आंकड़ों के निरूपण का वर्कबुक में खूब अभ्यास कराएं। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।